today we are going to learn about class 8 chapter 1 मैथमेटिक्स का हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब। ओके, सो हमने पिछले सेशन में इसका हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। देन टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ पार्ट। ठीक है, टुडे क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, रिमेनिंग हाफ पार्ट करना है आज हमें। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले लेट मी गिव यू अ इंट्रोडक्शन। You know that Paul Shine Public School is our school name. Paul Shine Public School our school name. Public school. Okay, you know that. ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो देखो, फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया है, होमवर्क अपना सेंड किया है। तो मैं पूरे बच्चों का तो नाम नहीं दूंगी, पर जो टॉप 2 है, टॉप 2 ओनली ना, नो डू नॉट टॉप 3, टॉप 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। आई थिंक निष्ठा है ना, निष्ठा है एक, एंड साहिल, यस, साहिल एंड गौतम ऑल्सो। ठीक है, सो दिस आर टॉप 3 स्टूडेंट्स, निष्ठा, साहिल, गौतम एंड ऑल्सो द गुलक्सा। ओके, गुलक्सा ने भी दिया था आंसर। एंड आई एम नॉट क्लियर दैट याचना इज गिवन और नॉट, आई डोंट नो, याचना का आई डोंट नो, बट याचना ने प्रीवियस सेशन से प्रीवियस सेशन का आंसर दिया। ओके, सो याचना का भी नाम लिख लेना चाहिए, याचना। एंड ऑल्सो सीरत पटले, सीरत पटले ने भी आंसर दिया था, सीरत पटले। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया था। एंड जिनका नाम नहीं दिया गया है, डोंट बी अपसेट, अगर आप अगले सेशन में दोगे तो मैं पूरा नाम नोट करके यहाँ लूँगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पिछले सेशन में हमने स्क्वायर पढ़ लिया था, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने पढ़ लिया था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज मेन फोकस हमारा रहेगा क्यूब्स पे, क्यूब्स एंड वी आर टॉक टू रूट्स। ठीक है, क्यूब एंड रूट्स, ये हमें पढ़ना है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं, व्हाट इज अ क्यूब। वी नो दैट इफ वी रिटर्न 4 raised to 2, then we call it 4 का स्क्वायर। आई थिंक यू ऑल नो इट, ये हम इसे स्क्वायर बोलते हैं। बट व्हाट इज अ क्यूब इज 4 raised to 3, अगर 4 की पावर 3 है then we call it 4 का क्यूब। ओके, देखो 2 और 3 ही है जो मैथमेटिक्स में बहुत यूज होती है, इसलिए इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। अब ऐसा मत पूछना कि मैम इफ 4 raised to 4 is present, then what we call it? इसे आप 4 raised to 4 ही बोलोगे, and if the 4 raised to 5 is also present, then आप इसे 4 raised to 5 ही बोलोगे। बस 4 raised to 2 and 4 raised to 3 को स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, जो कि है स्क्वायर एंड देन क्यूब। ओके, क्लियर? सो क्यूब इज नथिंग बट इट इज इन अ पावर ऑफ 3। ये क्या होता है, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, power of 3. What is a cube? Cube is defined as power of 3. Okay, समझ आया? ये brief introduction है, बाद में हम देखेंगे। Then we are going to learn about what is a root. Root भी देख लेते हैं। What is a root? Root, देखो जैसे स्क्वायर में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आई गिवन अ नंबर 4 एंड आई टेल टू स्क्वायर इट, इसको स्क्वायर करो, तो तुम क्या करते थे, व्हाट कैन यू डू, यू पुट इन अ ब्रैकेट एंड देन रेज टू 2, और फिर क्या करते थे, इसे 4 × 4 जो नंबर है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे और इसका आपको स्क्वायर निकल जाता था। बट ये है रूट जो है वो रिवर्स प्रोसेस होती है इसकी। अब ये रिवर्स प्रोसेस क्या हो गई, देखो जैसे हम स्क्वायर में जो हमें नंबर दिया रहता था रेज टू करके, रेज टू मतलब 2 की पावर, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते थे। बट रूट में क्या होता है, इफ यू गिवन दैट 16 का रूट निकालो,
सॉल्व द रूट ऑफ 16, सो व्हाट कैन यू डू? आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। अब मैम बट आपने तो कहा था ये रिवर्स फॉर्म है, तो ये रिवर्स फॉर्म कैसा है? देखो कैसा है, पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन करती हूँ, देन आफ्टर इट वी आर डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो चलो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ये आ गया। अब देन इसका आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। 2 पेयर बनाने से पहले आपको लेफ्ट साइड में जो भी प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। 2 × 2 × 2, देन यू हैव टू पेयर इट। ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, पेयर लिखो, देन मल्टीप्लाई इट एंड यू गेट एन आंसर ऑफ 4। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 16, जो हमारा था क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलो रूट्स को और अच्छे से समझते हैं, देन वी टॉक अबाउट सम क्यूब्स। ओके, तो देखो रूट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। रूट्स एंड स्क्वायर, ठीक है, ये रूट्स है और ये स्क्वायर है, तो इसके बीच में हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन रूट एंड स्क्वायर। तो देखो इफ यू गिवन दैट रूट 60, ये रूट का साइन होता है। ओके, ये रूट का साइन क्या होता है? दिस इज अ रूट साइन एंड 60। ओके, ये रूट है, रूट 16 एंड स्क्वायर का साइन तो आप सब जानते ही हो, 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर मैनर। देखो 4 स्क्वायर आया, 4 स्क्वायर आया कि नहीं 4 स्क्वायर? चलो अब पहले हम स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज वी नो हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर। देखो 4:2 है, सो 4 × 4, यू ऑल नो दैट, एंड 4 4 = 16। ये क्या आ गया हमारा आंसर। बट इन केस ऑफ एन रूट हमें क्या करना है, इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोई नंबर फाइंड करो जिसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू गेट अ 16। ओके, तो आप बता सकते हो यस 4 4 = 16 होता है, बट इफ द लार्ज नंबर आर प्रेजेंट, सो व्हाट कैन यू डू? अगर यहाँ पे होता 196, √196, तो तुम क्या करते? तुम्हें तो नहीं आता ना, उत्तर टेबल नहीं आता ना, यू डोंट नो अबाउट द हाईएस्ट टेबल। ओके, तो कैसे करते उस प्लेस में क्या करते तुम? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लगाते हैं। यहाँ पे मैं 16 में लगा रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें निकालना क्या है, हमें दो नंबर निकालने हैं जिससे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 16 आना चाहिए। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग एलसीएम में होता है। ओके, सो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को पूरा लिख दोगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर, देन पेयर को तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और तुम्हारा आ गया 4। का मीनिंग क्या है, 4 ही ऐसा नंबर है जिसे तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। देखो अब ये रिवर्स कैसा है, यहाँ पे हमें 4 दिया था और हमने 16 निकाला, और यहाँ पे हमें 16 दिया था, हमने 4 निकाला। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? देखो हमें रूट्स में क्या किया, रूट्स में क्या किया हमने, रूट में हमने वो नंबर निकाला, दोस नंबर वी फाइंड आउट दैट वी मल्टीप्लाई टू गेट अ 16, है ना। बट इन द केस ऑफ स्क्वायर वी सॉल्व द स्क्वायर ऑफ एन नंबर। हमने क्या किया, इफ यू गिवन दैट 4 स्क्वायर, then we multiply the number 4 × 4 and then we get our answer as 16. ओके, सो इसमें डिफरेंस क्या है, ये रिवर्स है एक दूसरे के, बट मेथड थोड़ा अलग है। रिवर्स है बट मेथड अलग है, रिवर्स है। ओके, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज देखो, रूट का साइन क्या होता है, रूट का साइन होता है दिस, रूट का साइन ये होगा आपका,
एंड देन स्क्वायर का साइन यू ऑल नो, दिस स्क्वायर, एंड जो भी नंबर है यहाँ पे पुट करोगे। समझ आया रूट एंड स्क्वायर का डिफरेंस? ओके ठीक है, तो हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज, दिस इज नॉट अ एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, जैसे 4 स्क्वायर एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज, नहीं 4 स्क्वायर तो वी टेक ना, देखो एग्जाम्पल ले लो, रूट 169, रूट 169 तुम्हें निकालना, इसका मीनिंग क्या है, तुम्हें कोई ऐसा नंबर निकालना है जिस तुम 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 169। ठीक है, तो तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 169 का। ठीक है, करो, फिर एलसीएम करो इसका, एलसीएम क्या आएगा, देखो सबसे पहले 2 से करके देखो, 2 से ये नहीं होगा, 3 से करोगे, 3 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 16 तो आता ही नहीं। ओके, एंड 4 से करोगे नहीं होगा, 5 से करोगे नहीं होगा, 6 से करोगे नहीं होगा, 7 से करोगे नहीं होगा, 8 से करोगे नहीं होगा, 9 से करोगे नहीं होगा, 10 से करोगे नहीं होगा, 11 से करोगे नहीं होगा, 12 से करोगे नहीं होगा, बट 13 से करोगे तो शायद हो जाए, शायद करके देखो। करके देखो, इफ 13 या 169, ओके, 13 या 169, समझ आया, 13 या 169 हो गया। ऐसे जो रूट्स होते हैं इसे हमें थोड़ा रिमाइंड करना होता है। ओके, ऐसे रूट्स के लिए तुम्हें रिमाइंड करना होगा, बट बाकी जो रूट्स है उससे तुम सिंपली एलसीएम कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, 13। अब 13 कैसे आया, लुक एट हियर, यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा तो देखोगे, इन द लेफ्ट साइड ऑफ एन एलसीएम मेथड 13 इज प्रेजेंट इन अ ट्वाइस, 2 टाइम मतलब 2 बार ये प्रेजेंट है, तो इसका पेयर बनाओ। इफ यू मेक एन अ पेयर, पेयर मतलब 2 मेंबर्स का एक पेयर होता है। ओके, पेयर बनाओगे तो तुम्हें एक ही पेयर मिलेगा 13 का, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 13। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, इफ यू मल्टी 13 देन यू गेट 169। समझ आया, आया समझ? ओके, टुडे आई डिडंट टेक मोर एग्जाम्पल, क्योंकि आज मुझे बस तुम्हें मेथड समझाने हैं, देन वी सॉल्व सम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइजेस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, हमारा रूट्स हो गया, रूट्स वी कंप्लीटेड एंड ऑल्सो वी रिवाइज अबाउट व्हाट इज स्क्वायर। ओके, समझ आया, ये समझ आया ही होगा। If you've seen all the classes, then you definitely learned about what can I say. Okay? अब देखो, look at here. Now, our motto is to learn about what is cube. I think you are aware what is a cube because I tell about some important points of a cube in the beginning of this session. Okay, so what is in a cube? The power of a 3 in the number is called a cube. This is power of a power of a 2 is called a square. Similarly, power of a 3 is also called a cube. Okay, if we take a number 4 raised to 3, so this is called a cube of 4। ऐसे बोल सकते हो, वरना बोल सकते हो 4 क्यूब। ठीक है, जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो बोल सकते हो। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, 4 क्यूब अगर 3 की पावर हो। इफ 4 5 6 इज प्रेजेंट देन वी डिडंट कॉल इट अ क्यूब ना। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं,
जैसे हमने स्क्वायर को सॉल्व किया था वैसे ही हम क्यूब को करते हैं। स्क्वायर के केस में 2 पावर थी, इसे हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्यूब के केस में 3 पावर है, तो हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इफ यू मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स देन यू गेट 64। आई एम राइट ना? यस आई थिंक 16 multi 4 24 16। यस आई एम राइट। ओके, समझ आया कैसे करते हैं क्यूब को सॉल्व? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 क्यूब, 2 multi 2 multi 2, ठीक है 8। आया समझ क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है? ओके, सो हमने क्यूब समझ लिया, रूट समझ लिए, एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट स्क्वायर। ओके, आया ना समझ सबको? चल, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारे बुक पे प्रेजेंट है, वो है दिस। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जितना हमने पढ़े हैं उसके हिसाब। ओके, जितना तुम पढ़े हो उसी से ही है ये क्वेश्चन। ओके, तो देखो, अ ग्रुप ऑफ ए बॉय बॉट 2 5 6 मैंगोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देन अमंग देमसेल्व्स। देखो, एक ग्रुप में नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, तो फर्स्टली एज्यूम करो, जो तुम्हें फाइंड करना होता है वो तुम क्या करते हो? एज्यूम करते हो। सो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज तुम कितना ले लोगे? नंबर ऑफ बॉयज तुम कितना ले लोगे? x। नंबर ऑफ बॉयज कितना ले लोगे तुम? x ले लोगे। x इसे अज्यूम किया हमने, ठीक है, x इसे एज्यूम किया। एंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएंगे टोटल नंबर, यहाँ पे लिखती हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज मल्टी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एन ए मैंगोज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एन ए बॉयज मल्टी टोटल नंबर ऑफ एन ए ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ एन ए ग्रुप भी हमारा x ही रहेगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप भी हमने x ही एज्यूम किया है। ओके, x ही एज्यूम किया है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ एन ए मैंगो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एन ए बॉयज मल्टी टोटल नंबर ऑफ एन ए ग्रुप। तो लिख लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज क्या हो जाएंगे? आपने टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना माना था? x, एंड यू ऑल्सो एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप से x। तो तुम्हारा कितना आ गया? x स्क्वायर। तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितना आ गया? x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर, x स्क्वायर। बट इट इज गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ एन ए मैंगोज, मैंगोज कितने थे? मैंगोज तुम्हारी तरफ x स्क्वायर आए, बट ये भी गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज ग्रुप में 2 5 6 प्रेजेंट थे। तो इसे तुम इक्वल टू में लिख लोगे। देन इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? ये x है, ये x स्क्वायर है, ये 2 5 6 है। देन याद रखना, जब भी तुम यहाँ पे ट्रांसफर करते हो स्क्वायर को, ये रूट में चेंज हो जाएगा। 2 5 6 रूट, एंड देन इसका आप रूट निकालोगे। इजी रूट निकालो 2 5 6 का। कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। 2 5 6 का 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 8 16, 2 3 से 12, 2 4 से 8, 2 3 से 2 2 से 2 1 से 2 6 से 2 8 से 2 4 से 2 2 से 2 1 से। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 मल्टी 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 2। ठीक,
इसका पेयर बना लो, 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए तुम्हारे। फोर पेयर बने तुम्हारे, तो तुम यहाँ पे लिखो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2। वाई? बिकॉज 4 पेयर बने थे। एक पेयर को हम 1 2 लिखते हैं। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ए बॉयज इज 60। टोटल नंबर ऑफ ए बॉयज इज 60। आया समझ? आया समझ? ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। In a cinema hall, the owner wants to organize in this way that the number of rows and column of a seat should be equal. If there are total 1849 seats, then find the number of rows and column. देखो, एक सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल है। दिस इज अवर सिनेमा हॉल। ये स्क्रीन है एंड ये ऑडियंस बैठी है यहाँ पे। ये एक सिनेमा हॉल है। ठीक है, सिनेमा हॉल है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ओनर है उसका वो चाहता है ऑर्गेनाइज इन दिस वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल। सो जितने भी रोज एंड देन कॉलम है, जितने भी रोज एंड कॉलम है, रोज एंड कॉलम है, जितने भी रो एंड कॉलम है, जितने भी रो एंड कॉलम है, वहां पे वो इक्वल सीट अरेंज करना चाहता है। व्हाट इज द मीनिंग? देखो, जैसे रोज है, सॉरी ये कॉलम, एक मिनट, कॉलम ये रोज है। तो इसमें क्या है, इसमें वो सीट अरेंज करना चाहता है सेम नंबर की। मीनिंग यहाँ पे ये 3 सीट्स अरेंज कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी 3 सीट्स ही अरेंज करेगा। ये ऐसा चाहता है। ओके, सो क्या चाह रहा है ओनर? ओनर ये चाह रहा है कि मैं एक सिनेमा हॉल है मेरा, दिस इज माई सिनेमा हॉल एंड देयर इज मैनी रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो वहाँ पे वो इक्वल सीट्स वहाँ पे रखना चाहता है। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6, ऐसा ही करना चाहता है। ओके, इससे समझ आया? इन अ सिनेमा हॉल, हाँ ओके। इफ देयर आर टोटल 18496, सो टोटल उसने कितनी सीट चुनी है? देखो, उसके पास टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स कितनी है उसके पास? 1 8 4 9, इतनी सीट्स है एंड देन ये इक्वल अरेंज करना चाहता है। सो यहाँ क्या बोला जा रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम, कितने रो और कॉलम है उसकी नंबर निकालो। ओके, निकाल देते हैं। सो फर्स्ट यू एज्यूम, देखो जो भी तुम्हें निकालना है उसको एज्यूम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा? x मान लो इसे। तो इस केस में हम इसे मान लेते हैं y। ओके, इस केस में y मान लिया हमने। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम y मान लिया हमने। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम y मान लिया हमने। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ सीट क्या होगी? y मल्टी y होगी कि नहीं? देखो, रो एंड कॉलम है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है ना, नंबर है, एक नंबर है, एंड देन इफ वी फाइंड द टोटल नंबर, सो हम इसको मल्टी कर देंगे। ओके, तो y² बन गया हमारा। पिछला हमने जैसे किया वैसे ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो y मल्टी y किया तो यहाँ पे आ गया y²। ओके, y² आ गया। देन यहाँ हम y² लिख लेंगे। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमने अभी निकाला, बट हमें 1849 की दी थी टोटल नंबर ऑफ सीट। तो हम क्या करेंगे? सेम इसे वहाँ पे भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया √1849
and then you find the root of 1849 and you get the answer. 1849 का क्या हो जाएगा? 1849. चलो निकालो कितना होगा, फाइंड करो जल्दी. कितना आया, कितना आया, फाइंड करो. देखो ये 2 से हो रहा है क्या? 2 से तो होगा नहीं. 3 से हो रहा है क्या? 3 से भी नहीं होगा. 4 से हो रहा है क्या? नहीं, 4 से भी नहीं होगा. 5 से भी नहीं होगा. 6 से देखो, 6 से भी नहीं होगा. 7 से हो रहा है क्या? 7 से देखो तो, 7 से हो रहा है क्या? 7 से नो नहीं हो रहा है. 7 से भी, 7 से भी नहीं हो रहा है. 8 से करके देखो. 8 2 से 16, देन वी गेट 64. नो, 8 से भी नहीं हो रहा है. 9 से भी नहीं होगा. ऐसे चलते जाएगा. ठीक है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस लगेगी. मैं आपको चीज़ें आंसर बता देती हूँ. इफ़ यू मल्टीप्लाई 23 देन यू गेट 1849. ठीक है, 23 जब 1849 होता है एंड 23 वजा 23. ओके, सो इसका पेयर बना लो. एक पेयर बना एंड देन यू गेट आंसर एज 23. आगे तुम्हारा, सॉरी 23 नो 43. ओके 43, सॉरी 43. ओके, पेयर बनेगा तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा? फाइंड इज 43. आगे आंसर, देन द वैल्यू ऑफ एन ए वाई इज 43. ठीक है, समझ आया? तो आज के लिए बस इतना. रिवाइज कीजिए पूरा. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन आई सेंड अ PDF इन अ ग्रुप. आप समझ लीजिएगा. इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड देन नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करें. ओके, थैंक्स.